नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका दिल्ली पुलिस में आपका एमटीएस के पदों पर आपकी बम्पर भर्ती आपकी आने वाली है। यह भर्ती आपकी 2024 के एसएससी कैलेंडर में भी थी, लेकिन कुछ कारणवश आपकी ये वैकेंसी नहीं आ पाई है। लेकिन 2025 में आपकी दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो जिस कैंडिडेट का सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, तो आप इस भर्ती के थ्रू पूरा कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट का हाइट नहीं है, ठीक है, तो उसका भी इसमें, क्योंकि एमटीएस का ही वैकेंसी है, इसमें हाइट यानी फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सिलेक्शन लेना भी आसान रहेगा, फिजिकल नाम की चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो जानते हैं इस भर्ती के बारे में। बेसिकली ये पूरी ट्रेडमैन्स की आपकी वैकेंसी है। नाम एमटीएस कह लीजिए, ट्रेडमैन्स कह लीजिए, वही है आपकी। तो जानते हैं इस भर्ती के बारे में, कौन कौन सी पोस्टें रहती हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, वर्दी भी इसमें मिलती है, ऐसा नहीं कि आपको वर्दी नहीं मिले। दिल्ली पुलिस का है तो आपको वर्दी ही मिलती है। एज कितनी होना चाहिए, क्या आपकी योग्यता होना चाहिए, ठीक है, और कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, तो सब कुछ जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। पोस्ट कौन कौन सी पोस्टें इसमें रहती हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली पोस्ट है आपकी कुक की। जो आपका रसोइया होता है, खाना बनाने वाले का, ठीक है, तो उसका ये वैकेंसी आपका रहता है। बेसिकली आपका जो दिल्ली पुलिस एमटीएस का वैकेंसी है, ये आपका 2017-18 में निकला था। तब से अब ये निकल रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार निकल रहा है। 2017-18 में भी वैकेंसी निकल चुका है। ठीक है, तो कुक का हो गया। फिर आपका स्वीपर यानी आपका सफाई कर्मचारी, मौची का इसमें निकलता है। वाटर कैरियर का, धोबी का, दर्जी का, माली, और आपका जो बर्बर यानी नाई होता है, और आपका बढ़ई यानी कारपेंटर का भी इसमें पोस्ट आपका है। तो इन पोस्टों पर आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस के थ्रू ये पोस्ट आपकी भरी जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि कितने पदों पर आपकी ये वैकेंसी आएगी। तो 1200 प्लस पदों पर आपकी दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो निश्चिंत रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि 2025 के जो पहले के जो आपके महीने हैं, वहां पर आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं आपकी उम्र के बारे में। तो जो आपकी एज किसी कैंडिडेट की ज़्यादा है, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं भर पाता है, तो वो दिल्ली पुलिस एमटीएस में जरूर अप्लाई कर सकता है। क्योंकि इसमें जो आपकी एज मांगी गई है वो 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। कितनी मांगी है? 18 से 27 वर्ष। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 18 से 25 वर्ष रहती है, लेकिन इसमें 18 से 27 वर्ष आपकी एज मांगी गई है। ठीक है, और एज में आपको छूट भी मिलेगी, क्योंकि यह जो वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस की तो है, लेकिन एसएससी के थ्रू भरी जाती है। तो एसएससी के थ्रू भरी जाती है इसमें, इसलिए 3 वर्ष की छूट आपको ओबीसी को मिलेगी, और एससी एसटी को इसमें 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, तो 18 से 27 साल आपकी जनरल की, ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट। तो एज भी आपकी ठीक है। बात कर लेते हैं, आप मेन चीज है आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, क्या आप इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये पुरुष और महिला दोनों के लिए वैकेंसी है। इसमें आपकी जो योग्यता है वो सिंपल 10वीं पास है। आप 10वीं में ओनली पास होनी चाहिए, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपका 100 रुपये, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट से 1 भी रुपये नहीं लगते हैं। क्लियर। बात करें अब इसके ऑनलाइन डेट के बारे में, तो जैसे मैं बता दिया, आपका दिसंबर में एसएससी का कैलेंडर जारी होना है। उसके पहले ही आपका जो 2025 का जो आपका शुरुआती माह है, उसी में आपका ये ऑनलाइन देखने को इसका मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई साहब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसकी सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें होता है आपका रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम में जो है आपके 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से हैं वो जल्दी बताइए। तो वो हैं आपके
जीके जीएस के 50 प्रश्न हो गए, मैथ के आपके रहेंगे इसमें 25 प्रश्न, और रीजनिंग के इसमें रहते हैं 25 प्रश्न, और इसमें हिंदी और इंग्लिश कुछ या कोई कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पूछ जाता है। जीके 50 नंबर का, मैथ 50 नंबर का, रीजनिंग सॉरी जीके 50 नंबर का, मैथ 25 नंबर का और रीजनिंग 25 नंबर का। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक के रहेंगे। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का। इसके अलावा जब आपका पेपर हो जाता है उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है, क्योंकि ये ट्रेड वाइज का वैकेंसी है तो इसका ट्रेड टेस्ट आपका होता है, ये ध्यान रखिए। और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद सीधा मेडिकल वगैरह होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीधा फाइनल आपका सिलेक्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सैलरी रहता है वही सेम आपको दिल्ली पुलिस एमटीएस का भी सैलरी रहता है। ठीक है, जैसे कि उसमें 21,700 है, सेम इसमें भी 21,700 आपका रहता है, और सैलरी आपकी 40,000 तक इसमें भी आपकी बन जाती है। ठीक है, कितनी बन जाती है? 40,000 दिल्ली पुलिस एमटीएस की आसानी से सैलरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हुई आपकी सैलरी सेम ही रहती है। इसके अलावा अगर आप इसमें एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी आप दे सकते हो, सब इंस्पेक्टर का दे सकते हो सीधा। ठीक है, तो इसमें ये आपकी एक सुविधा है, और ये वैकेंसी आपकी 100 में 100% आपकी आने वाली है, निश्चित रहिए। बस तैयारी आप करते रहिए। ठीक है, और कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक चीज और आपका रह गया, आपको पता है कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी आपका एग्जाम होने वाला है, और आपका एसएससी जीडी का भी आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो उसके लिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए। ठीक है, और आपका एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं अपने चैनल पर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप जरूर वो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल की जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, खासकर जीके जीएस के, और रीजनिंग में जीके जीएस के आप देख लीजिएगा। और रीजनिंग भी आपकी कोई ज़्यादा उसमें कठिन नहीं है, अगर आपने यूपी पुलिस की तैयारी की है तो सेम रीजनिंग उसमें वही है। केवल उसमें आपके 4 से 5 प्रश्न जो हैं वो क्रम व्यवस्था वाले हैं, बैठक व्यवस्था वाले हैं, वही आपको थोड़ा अटकाएंगे, तो उसका 4-5 प्रश्न का अच्छे से आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी उसमें कोई दिक्कत आपको रीजनिंग में नहीं होने वाली है, फोकस करना है केवल मैथ पर। ठीक है, और ऐसे ही आपका एसएससी जीडी का है, तो एसएससी जीडी आपका एसएससी जीडी से सिलेक्शन लेना भी आरपीएफ में आसान है। ठीक है, उसमें दौड़ दौड़ है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, पेपर एसएससी जीडी में सरल बनाते हैं तो क्या होता है कि आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो आप आरपीएफ भी फोकस कर सकते हैं। ठीक, आरपीएफ के बाद ही आपका एसएससी जीडी का है। आरपीएफ का 8 जनवरी से पेपर है, तो तैयारी में लग जाइए। ठीक है, कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा।